कश्मीर में पाकिस्तान प्यादे पर चला सहा का हंटर। तेल भरने उतरा भारतीयों से भरा विमान तो फ्रांस ने फिल्मी स्टाइल में घेरा। दोस्तों, भारत की तरफ से कश्मीर को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक्शन हुआ है और केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर UAPA के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जब भारतीयों से भरा विमान तेल भरने उतरा तो फ्रांस ने उसे फिल्मी स्टाइल में घेर लिया। क्या है पूरी खबर, इन दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि दोस्तों, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन के नापाक मंसूबों के चलते भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि इस संगठन का मकसद है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाना और यहां पर इस्लामी शासन स्थापित करना। साथ ही यह प्रतिबंध देशों में आतंक का राज कायम कराने के इरादे से जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहता है। मसरत आलम भट्ट भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। फिलहाल वह अभी जेल में बंद है। इस बारे में केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम भट्ट का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना, उसका पाकिस्तान में विलय करना और इस्लामी संगठन स्थापित करना है। इस संगठन के सदस्य अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा वो आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए पाकिस्तान और उसके संगठनों के अलग अलग सूत्रों से धन जुटाते हैं और उनकी गैर कानूनी गतिविधियां भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करती है। और साथ ही यह संकेत मिले हैं कि यह संगठन और आतंकवादी संगठनों से मिला हुआ है और यह सभी मिलकर आतंक पैदा करने के इरादे से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। साथ ही इस संगठन पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगा है। भट्ट कश्मीर घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल पाया गया, जिस वजह से वह 2010 से जेल में बंद है। 2015 में उनकी रिहाई हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया था। भट्ट के ऊपर 2010 में कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप है और वह इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें 100 से ज्यादा युवाओं की मौत हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में भारतीयों से भरा एक विमान तेल भरने के लिए उतरा था और विमान ने अपने तय समय के अनुसार ही फ्रांस के एयरपोर्ट पर लैंड किया और इसमें बैठे किसी भी यात्री को इस बात की खबर नहीं थी कि वह आने वाले 3 दिन तक इसी एयरपोर्ट पर फंसे रहने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। जैसे ही विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर सभी यात्रियों को विमान से उतारकर एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। कई घंटे बीत गए और इसमें सवार 300 से भी ज्यादा यात्री यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि मानव तस्करी की आशंका की वजह से इस विमान को रोका गया था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इस विमान में सवार 303 यात्रियों में से 6 नाबालिग समेत 10 भारतीयों ने फ्रांस में शरण लेने के लिए आवेदन किया था। फ्रांस के एयरपोर्ट में मौजूद सुरक्षा बलों को यह खबर मिली थी कि इस विमान में मानव तस्करी से जुड़े लोग सवार हैं। यह जानकारी मिली कि इसमें मानव तस्करी के पीड़ितों को ले जाया जा रहा है। इस विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के यात्री थे और इस दौरान एयरपोर्ट के रिसेप्शन हॉल को ही वेटिंग एरिया में तब्दील कर दिया गया और सभी यात्रियों को यहां रोक दिया गया और फौरन जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि यह विमान लीजेंड एयरलाइंस का था और पूछताछ के बाद यह पता चला कि इस विमान में सवार सभी लोगों को अब जाने की अनुमति दे दी गई है और जांच के बाद इस विमान को छोड़ दिया गया है और सभी यात्री अपने घर सुरक्षित वापस पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। समंदर में हूतियों से भिड़ने उतरा भारत, कश्मीर पर छाती पीटने पहुंच गया पाकिस्तान। दोस्तों, जहां एक तरफ समुद्र में हूतियों से भिड़ने के लिए भारत उतर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर पर छाती पीटने के लिए पहुंच गया पाकिस्तान। क्या है पूरी खबर, अब आपको इन दोनों खबरों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अब हूती विद्रोहियों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हाल ही में हूती विद्रोहियों ने
लाल सागर से गुजरने वाले कई जहाजों को अपना निशाना बनाया था। इस दौरान उन पर ड्रोन से हमले किए गए थे और लूटपाट भी की थी। साथ ही हूतियों ने यह धमकी दी थी कि जो भी जहाज इजराइल से किसी भी तरह से जुड़ा होगा उस पर वे हमला करेंगे। देखा जाए तो हूती विद्रोही ऐसे कई हमले कर चुके हैं और हाल ही में एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया जो कि गुजरात से काफी नजदीक ही किया गया था, जिसके बाद जहाज में आग लग गई थी, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया था। हूती विद्रोही जिस समुद्री मार्ग पर हमला कर रहे हैं वहां से सबसे ज्यादा कच्चे तेल और अन्य जरूरी उत्पादों की आपूर्ति होती है। ऐसे में अगर उनकी यही हरकत चालू रहती है तो आने वाले समय में न सिर्फ तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी बल्कि और भी सामानों के दाम बढ़ेंगे। उसकी वजह से इन हमलों को लेकर भारत भी चिंतित है। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को इसलिए चुना है क्योंकि लाल सागर से दुनिया का 12% कारोबार होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल सागर कितनी अहमियत रखता है। इस हमले के जरिए वे इजराइल पर इस युद्ध को रोकने का दबाव बनाना चाहते हैं और देखा जाए तो इस वक्त कई देश हूतियों के हमले से बौखलाए हुए बैठे हैं। ऐसे में भारत भी अब हूतियों को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश की। जब वहां वह कामयाब नहीं हो पाया तो अब वह कश्मीर में मारे गए 3 नागरिकों की मौत पर राजनीति कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बयान जारी करके पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से इस मुद्दे को भड़का सके। ऐसे में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के अवैध वाले जम्मू कश्मीर के 3 कश्मीरी नागरिकों की हिरासत में हुई बर्बर हत्या की कड़ी निंदा करता है। मारे गए लोगों को एक शिविर में यातना देकर मार डाला गया। दरअसल हाल ही में पुंछ जिले में सेना के वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। हमले के अगले दिन 3 लोग संदिग्ध रूप से मृत पाए गए थे और तीनों की डेड बॉडी उसी इलाके से मिली थी जहां सेना के वाहन पर हमला किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि यह मरने वाले लोग उन 8 लोगों में से थे जिन्हें सेना ने हमले की पूछताछ के सिलसिले में हिरासत में लिया था और अब इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान फिर से गिरी हुई हरकत करने में लगा है। और पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने 2 और काफी भड़काऊ बयान दिए। ऐसा पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके भेजे गए आतंकियों को घुसपैठ करने से पहले ही भारतीय सैनिकों ने मार दिया था और बाकी बचे हुए आदमी भी वापस पाकिस्तान सीमा में भागते हुए देखे गए थे। देखा जाए तो पाकिस्तान कश्मीर में लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने में लगा है और ऐसा करने के लिए वह रोजाना घुसपैठ और आतंकी हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। वह सारे काम कर रहा है जिससे कश्मीर की शांति को भंग किया जा सके और यह सब वह इसलिए कर रहा है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को सही करार दिया है।